हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज़ मोशन। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मोशन क्या है। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये पर्सन को देखो। अब इसकी पोजीशन यहाँ पर इस तरीके से है, दूसरी वाले को देखो बेटा, पोजीशन चेंज दिख रही है। तीसरे वाले को देखो, पोजीशन चेंज दिख रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला था, कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, तो हम क्या बोलेंगे, मोशन। वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और आप और भी सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो सुनो, जब कोई चीज़ हिल डुल रही है, ओके, अपनी जगह से वो हिल रही है और हिल के दूसरी जगह पे धीरे धीरे चलती जा रही है, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ओके, अगर वहाँ से अपनी जगह से अगर वो पोजीशन चेंज करती आ रही है तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये साइकिल चला रहा है पर्सन, ये मोशन में हो गई। ये कार पीछे से कहीं से आ रही थी और अब आगे जा रही है कहीं पे, तो ये कार क्या हो गई, मोशन में है। अब ये ट्रेन है बेटा, ये पहले हमें दिखी कि सपोज़ ये इस पर्सन के सामने है ट्रेन, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे इस पर्सन के सामने ट्रेन नहीं है, ये जा चुकी है यहाँ से। इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। अब हमारा स्कूल है, स्कूल के सामने मान लो गाड़ी कोई जा रही है, तो वो गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी है, तो इसका मतलब वो गाड़ी क्या है, मोशन में है। और हमारा स्कूल क्या हुआ बेटा फिर, तो स्कूल को हम बोलेंगे स्कूल इज़ इन रेस्ट पोजीशन। कैसी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन। अब ये रेस्ट वो मत सोचना कि हम खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे हैं, ये एक पोजीशन का नाम दिया जाता है उसको कंपैरिजन के। वो जो गाड़ी रोड के ऊपर जा रही थी उसको हम अपने रोड इस किस चीज़, जो ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पे है, जो ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पे है उसको देखकर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि क्या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है। मान लो दो ट्रेन आपस में जा रही है, या आप लगा लो एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन जा रही है, तो आपको कभी देखा अपने खुद को भी ऐसा लगता है कि शायद हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेशन को देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा, अगर स्टेशन के कंपैरिजन में अगर हम स्टेशन तो रेस्ट पे है, फिक्स पोजीशन पे है, और इसको देखते हुए फिर इसको हम मान के चलते हैं कि ये रेस्ट पे फिक्स पोजीशन पे है, तो दूसरे फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसको देखते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट की अगर चेंज हो रही है पोजीशन, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब देखो बेटा, ये जो मोशन होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, सो बहुत टाइप के मोशन होते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एक एक को। जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जैसे आपने देखा होगा कि सोल्जर्स होते हैं जो फौज में, आपने देखा होगा 26 जनवरी पे, 15 अगस्त में परेड, ठीक है, सोल्जर्स की परेड, तो उसमें आप देखोगे बेटा सभी बिल्कुल क्या है, एक ही पोजीशन में और मोशन में तो होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब ये गाड़ी है, ये चल रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ये साइकिल है बेटा, ये रोड के ऊपर से सीधी चल रही है बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में है। अब आ जाओ दूसरी चीज़, सर्कुलर। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपने किसी जगह का चक्कर लगाकर ऐसे आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सर्कुलर। यहाँ पे देखो ये टायर है, तो ये टायर क्या है, ऐसे बेटा गोल घूम रहा है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर। किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो बॉल क्या है बेटा, गोल गोल घूमते हुए जाती है ना ग्राउंड पे, तो वो कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर। आई होप समझ आ गया होगा, सर्कुलर मोशन। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, कर्वीलीनियर। क्या बताया मैंने, कर्वीलीनियर। ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन ए कर्व। कर्व में ऑब्जेक्ट अगर मूव करे, जैसे मान लीजिए मैंने बॉल फेंकी, बॉल फेंकने के बाद वो ऊपर गई और फिर जाके वो ऐसे नीचे गिरती है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये कर्व में, ओके।
तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर। लेकिन आपने देखा है कभी कुछ चीज़ें लीनियर में भी हो और सर्कुलर एक साथ दोनों हो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये साइकिल चल रही है तो ये साइकिल स्ट्रेट चल रही है रोड के ऊपर, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, मैंने बताया आपको लीनियर मोशन। लेकिन इस साइकिल में जो ये टायर है ये साथ में गोल 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 घूमते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे साइकिल जो पर्सन जा रहा चला रहा है वहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रेट पाथ, और जो टायर है वो सर्कुलर में। ऐसे देखो, बॉल को जब बैट्समैन ने हिट किया, बॉल को जब बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल स्ट्रेट भी जाएगी और गोल गोल घूमते हुए भी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेट और सर्कुलर दोनों हुआ। आई होप अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सभी को। तो सर्कुलर कौन सा हो गया, लीनियर कौन सा हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोशन होते हैं ना वो कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें एक वो नहीं दे रखा बेटा, पीरियोडिक मोशन। सो वो पीरियोडिक मोशन और बता देती हूँ मैं आपको, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, जो पीरियड वाइज फिक्स पीरियड पे। सो पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, जब मान लो अब हमारी अर्थ, ये सन है, सन के अर्थ हमारे चारों तरफ क्या है, अर्थ, क्या ये अर्थ है, ठीक है बेटा, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, ऐसे ऐसे करके ये है सन। अब सन के चारों तरफ अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है, ओके, इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। तो ये क्या, फिक्स पोजीशन पे, हमेशा फिक्स पोजीशन पे, वो इस टाइम पे यहाँ होती है फिक्स पोजीशन पे। आपने देखा होगा ना, हर वक्त जनवरी में दिसंबर में ही ठंड आती है, कभी मई और जून में आती है ठंड नहीं आती। तो ये क्या है, अर्थ का जो रोटेशन है कि वो पूरे गर्मियों में वो इस पोजीशन पे होती है, ठंड में वो इस पोजीशन पे यहाँ पे होती है। तो उसकी एक पोजीशन फिक्स है और वो फिक्स। और कभी भी हमने देखना कि अर्थ में ये 3 जो डेज़ है, एक दिन में क्या है 24 आवर्स में, ठीक है, 24 घंटे में अर्थ क्या है, खुद भी अपने आप पे से रोटेट हो जाती है, खुद भी रोटेशनल। और ये जो पूरा चक्कर काट रही है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर काट रही है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और खुद गोल गोल अपनी अक्ष पर घूमते रहना। जैसे आपने देखा है, अब एक फिक्स पॉइंट पर, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट पे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। सो ये क्या हो गया, पीरियोडिक, एक फिक्स पीरियड में। तो आपने देखा होगा बेटा, घड़ी होती है जो वॉच है, वॉच के अंदर आपने पेंडुलम, ये जो लटक रहा होता है इसमें ऐसे पेंडुलम बोलते हैं। ये फिक्स टाइम के बाद ऐसे फिक्स पे ऐसे मूवमेंट होती रहती है इसकी। ऐसे ही जो नीडल्स होती है, हर टाइम पर फिक्स टाइम पे ही ये नीडल यहाँ पे आती है, फिक्स टाइम पर ही। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे तो जल्दी आ गई ये नीडल और कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर फिर यहाँ तक पहुँचेगी, ओके। तो ये फिक्स जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियड वाइज है, फिक्स पीरियड के बाद ही जो मोशन होगा, ओके। अब देखो, क्या सारी चीज़ें एक जैसी स्पीड से चलती है, कभी नहीं। हर एक की स्पीड क्या होती है बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट, कोई बहुत धीरे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत। अब आप टॉर्टोइज और इसको रैबिट को बोलोगे तो दोनों के मोशन में बहुत ज़्यादा चेंज है। फ्रॉग जो है बहुत स्पीड से जाएगा, उसके मोशन में बहुत जल्दी हमें मोशन में चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन फ्रॉग के जगह पे टॉर्टोइज को आप देखोगे रैबिट के कंपैरिजन में, तो टॉर्टोइज का जो चेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या उसका जो मोशन है वो बहुत स्लो है। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स, क्या स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं मोशन में। अब देखो, सो मोशन स्लो भी हो सकता है और मोशन फास्ट भी हो सकता है। अब देखो, इफ द ऑब्जेक्ट्स कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के कवर किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए ये 2 घंटे लगाए, कितना, ये 1 किलोमीटर कवर करने के लिए एक पर्सन ने 2 घंटे लगाए। लेकिन इसी को अगर कोई चीज़ कवर करने के लिए 200 घंटे लगा दे, कितना बेटा, 200 घंटे। इस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लगाया, 2 घंटे, बी ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लगाया, 200 घंटे।
तो आप क्या कहोगे, ए का मोशन क्या है, फास्ट, और बी का मोशन क्या कहोगे, स्लो। समझ आ गया सबको? तो मोशन हम कंपैरिजन करके दो का हम बता सकते हैं कि किसका मोशन फास्ट और किसका मोशन स्लो है। अब देखो यहाँ पे बेटा, तो इस तरीके से हम मोशन का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अनदर ऑब्जेक्ट्स कवर्स द सेम डिस्टेंस इन मोर टाइम देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग स्लोली व्हाइल द सेकंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग फास्टर। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया कि दो जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस उनका देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि विच वन इज़ फास्टर और विच वन इज़ स्लोअर। मोर टाइम ज़्यादा कौन सा ले रहा है, लेस टाइम कौन सा ले रहा है। अब देखो बेटा, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या हो सकती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पर्सन इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वो स्पीड हो गई। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या कह सकते हो इन पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर हो गया वो उसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, स्पीड। अब देखो, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, क्योंकि याद रखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में। तो इसकी स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई, स्पीड के ऐसा यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और मीटर पर सेकंड। क्लियर है सभी को, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम, किस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने समय में। ओके, अब देखो बेटा, ये स्पीड भी दो टाइप की होती है। ये तो हमें स्पीड तो समझ आ गया। अब देखो टाइप ऑफ स्पीड, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए फिक्स्ड डिस्टेंस सेम टाइम गैप्स इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 किलोमीटर कवर किया है, तो ये 2 किलोमीटर मैंने कवर किया है बेटा मान लीजिए 10 मिनट के अंदर। दूसरा देखो, यहाँ से 10 मिनट की जगह पे आप 1 घंटा ही ले लो बेटा, 1 आवर में कंप्लीट किया है। आगे फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 2 किलोमीटर आ गया, फिर मैंने 1 ही घंटा फिर लिया, और यहाँ से यहाँ तक फिर 2 किलोमीटर और 1 घंटा भी, तभी भी मैंने 1 ही घंटा लिया। तो मतलब जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और टाइम क्या है, सेम डिस्टेंस और सेम टाइम होगा। जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं हर बार उतने ही समय में उतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन हर बार क्या हो जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम गैप्स। मान लीजिए दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर ये हमने कवर किया 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक फिर मान लीजिए 3 किलोमीटर हमने कवर किया फिर 2 घंटे में, या 2 किलोमीटर ही हमने, आप 2 किलोमीटर ही बोल दो, हमने यहाँ पे 3 घंटे में कवर किया, फिर आगे फिर 2 किलोमीटर ही हमने मान लीजिए 4 घंटे में कंप्लीट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम सभी के लिए सेम नहीं है। ओके, सो जहाँ पे टाइम सेम नहीं होगा, हमने कभी तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर निकाल दिए, कभी 3 घंटे में हमने 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, कई बार हमने 4 घंटे में जाके 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इस स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सी स्पीड होगी स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप ये क्लियर हो गई होगी सभी को। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस कवर हुए ना, फिर इसका मतलब सेम डिस्टेंस तो कवर ही नहीं हुआ डिफरेंट टाइम गैप्स में। सो इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाओ एवरेज स्पीड क्या होती है, या आप कह सकते हो जब आप कोई भीड़ भाड़ वाली गली में गाड़ी चलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस जगह पे अगर गाड़ी चलेगी तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और मालूम है रोड के ऊपर कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा,
सपोज़ बैन कर दिया कि रोड पे कोई पर्सन नहीं होगा, आगे कोई गाड़ी नहीं होगी, एक ही गाड़ी जा रही है और वहाँ पे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो उस गाड़ी की स्पीड हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। क्योंकि लेकिन जैसे ही कोई ब्रेकर आएगा, आप याद रखो स्टूडेंट, अगर ब्रेकर है बीच में तो वहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा हो गई, कम ज़्यादा स्पीड हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीड क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होगा तो यूनिफॉर्म, जहाँ पे डिस्टेंस और जो टाइम है इक्वल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एवरेज स्पीड। ये एवरेज वाला टॉपिक हम अपनी कल वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वाले हम इसमें कवर कर देंगे। सो ये पूरा आपको अलग अलग का हम अलग अलग देख लेंगे। तो सबसे पहले कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन है बेटा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट मोशन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, नहीं ये तो इजी है, एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की SI यूनिट क्या है? यू हैव टू टेल योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वीडियोस को देख के, और जो वीडियोस का बहुत अच्छा फीडबैक बताया कि मैम हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। सो इस चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।